मॉर्निंग हो गई थी, हमारे काम हो गए थे स्टार्ट और आज है जुमा। तो देखिए ये जो कल ड्रेस पहन के गई थी उसे इस ड्रेस को पहनना और इसे प्रेस करना और इस ड्रेस को फोल्ड करके ना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत कम इसे मैं पहनती नहीं। और ये अर्श के भी कपड़े हैं, इन सबको फोल्ड करके पहले मैं रख देती हूँ फिर। और अभी देखिए अभी उधर भी इतने बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं और फिर पढ़ते हैं नमाज़। और अर्श अभी हमारा सो रहा है क्योंकि आज है अर्श की छुट्टी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और तो देखिए हमारा शामी कबाब का कीमा जो है वो बॉयल हो गया है और मैं अभी इसको इसी में अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लूँगी तो पीसने की मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी ब्लॉग में दिखाया है ये सब कुछ। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको फ्रिज में रख देते हैं। फिर हमने निकाल लिया है ये प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया काटेंगे। और जो है हमारा वो प्याज नहीं खाता तो उसके खाली उसके लिए मैं डालूँगी हरी मिर्च। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज भी पढ़ ली थी जुमे की। और बस अब मैं जानी किचन में। आज मैंने बनाए नहीं है मतलब बॉईल कर लिया है शामी कबाबों का कीमा। तो बस अब मैं जा रही हूँ, रोटी बनाऊँगी और प्याज और हरा धनिया हरी मिर्च जो भी उसमें डलता है वो सब मिक्स करके और रख दूँगी। अभी कबाब का कीमा बॉईल हो। तो देखिए हमारी दाल तो कबाब की हो गई है रेडी। बस उसको निकाल के और बाउल में करके रख देती हूँ फ्रिज में। मैंने अभी उसमें घर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है, उसको मिक्स कर लेती हूँ। तो मैंने देखिए ये वाला पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है क्योंकि इसमें साबुत गरम मसाला बस देखिए ये हो गया है मिक्स। इसमें गरम मसाला भी हमने ऐड कर दिया है। देखिए इसको मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं है, कुकर में ही देखिए बिल्कुल पिसा पिसा है सब कुछ एकदम। अब इस पॉइंट पे हम ना इसका नमक चेक कर लेंगे कि नमक ठीक है या नहीं। तो देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी करके कुकर में हमने इसको पीस लिया है। बस अब मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ और ये जब तक ठंडी होगी उसके बाद देखिए मैं ये हरी मिर्च प्याज हरा धनिया कट करूँगी और खीरे की सैलेड बनाऊँगी। और इतनी देर में रोटी बना लेती हूँ, ये रख के रोटी बनाती हूँ फिर प्याज व्याज कट करूँगी। तो चले आइए इसको रख देती हूँ अंदर। और आजकल गर्मी बहुत हो रही है ना गाइस, तो प्याज इतनी लग रही है, ठंड तो लग रही होगी तो बहुत ज़्यादा प्याज लग रही है। तो मैं पहले तो थोड़ा पानी पीती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। और मैं ये वाली बॉटल जो है फ्रिज में फ्रिज के अंदर किचन में रख लूँगी। रोटी बनाऊँगी तो साथ साथ इसको पीती रहूँगी तभी काम कर पाऊँगी, वरना गर्मी बहुत लगती है। शामी कबाब तो आज के लिए तुम जब खाओ बता देना, गर्म कर लूँगी मैं। अभी पहले मैं रोटी बना लेती हूँ। तो मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी रोटी। और गर्मियों में सबसे मुश्किल काम होता है खाना बनाना किचन में। और हमारे तो घर में बहुत ही गर्मी हो रही है क्योंकि कमरे में हमारी फ्रिज है जिसकी वजह से बहुत ही गर्मी होती है। आज तो रुकता नहीं, शाम को छत पे चला जाता है गर्मी की वजह से। रोटी तो हमारी बन गई है, अब मैं जा रही हूँ प्याज हरी मिर्च कट करने। और देखिए पसीने कितने पसीना आ रहा है मुझे पसीने बहुत आते हैं फेस पे मेरे। तो देखिए शाम तक की रोटी बना ली है और बस ये और कट कर लेती है। हरी मिर्ची सारी कट नहीं करूँगी, मैंने निकाल ली है। एक प्याज एक खीरा थोड़ी हरी मिर्ची कट करूँगी बस। फिर कबाब तल के खाना खाएंगे। और अभी मशीन में कपड़े भी हैं, उन्हें भी तो मशीन में से कपड़े निकाल के भी अभी डालने हैं। सुबह तो मैंने कुछ कपड़े जो अर्श ने उतारे थे और कल के थे वॉश कर दिए थे, लेकिन जो मैंने अभी कपड़े नहाकर चेंज करे वो रह गए थे तो मैं उन्हें भी वॉश कर दिए हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी कट कर लेते हैं।
और देखिए सारे कपड़े वॉश करके डाल दिए हैं, बस इससे जल्दी कट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा सैलड भी कट हो गया है, खीरे और प्याज, और यहाँ हमने कबाबों का भी ये कट कर लिया है। बस इसको मिक्स करके रख देते हैं, और ये बची हुई हरी मिर्ची रख देते हैं फ्रिज में। तो चलें थोड़ी देर के लिए छत पे चलते हैं, देखते हैं। आज भी छत पे चले गए हैं, और खाना हम क्योंकि हमने सुबह पराठा खा लिया था, तो मैं जिस दिन पराठा खा लेती हूँ उस दिन मैं दोपहर में खाना नहीं खाती। तो मैं खाना मगरिब की नमाज़ पढ़ के ही खाऊँगी। अर्ज भी तब खाएँगे, मेरे डैडी भी, मेरे डैडी खाएँगे तो खा लेंगे फ़िलहाल, लेकिन मैं नहीं खाऊँगी। मैं मगरिब के बाद ही खाऊँगी, नमाज़ पढ़ने के बाद। तो चले चलते थोड़ा सा छत पर होकर आते हैं, बहुत दिन से छत पर भी नहीं गई हूँ। गर्मियों में लोग पतंगे बहुत उड़ाते हैं, और इस छत पे तो इंडिया का फ्लैग लहराता ही रहता है ना अर्श? इंडिया का फ्लैग लहराता रहता, अच्छा लगता। इस घर की थोड़ा सा ये घर भी बन गया ना तो ऊंचा, तो हवा हमारी बिल्कुल रुक गई, छत पे भी नहीं आ रही। इधर सामने से आती रहती थी, अब बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही। अर्श हम कितने दिन के बाद छत पे आए? अर्श तो आ ही जाती, 1 महीना नहीं अर्श तो आ जाती है, क्योंकि अर्श को थोड़ा सा यहाँ पे खेलना होता है। हवा इसे भी बहुत गर्मी लगती है, और नीचे गर्मियों में इतनी गर्मी होती है गाइस, मैं तो रोज आ रहा हूँ मम्मी 1 महीने बाद। मैं नहीं आती क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। अभी हमने सोचा कि थोड़ी देर छत पे होकर आते हैं, फिर पढ़ेंगे नमाज, और नमाज़ पढ़ के तभी खाना खाएंगे, है ना अर्श? यस। अर्श ने नमाज़ पढ़ी आज, और आज हम मगरिब की नमाज़ ही पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ के और खाना खाएंगे, और बस। अर्श आज मुझे सपना सुना रहे थे, एक ख्वाब आया था इन्हें, तो इन्होंने ख्वाब में नानी को देखा था। तो ये बता रहे थे मैंने ख्वाब में नानी को देखा था। पूरी ख्वाब सुनाई, बहुत लंबी इनकी ख्वाब थी, अच्छी थी ख्वाब। तो बस अब नानी का तो बेचारी वो नाम ही रह गया, चली गई। दिल बहुत दुखी होता है उनके बारे में सोचकर, कि कभी दिल घबराता था तो एकदम ही सोचते थे चलो अम्मी के चले जाते हैं, लेकिन अब जाने को भी इसलिए दिल नहीं चाहता क्योंकि जाओ भी तो वो नहीं होती, और उनका खाली बेड देखकर, वो घर देखकर खालीपन। बस हमारी एक वही थी जहाँ चले जाया करते थे आपस में। हम बहनों के घर सब बुलाते हैं एक दूसरे को, लेकिन नहीं जा पाते। बस ये है कि ना माँ के घर मुँह उठा के कभी भी चले जाओ, तो बस क्या करें। तो चले नीचे चलते हैं, इतने कर लेती हूँ मैं वज़ू। आज तुम आ जाना अज़ान की आवाज़ पे सीधे नीचे, वज़ू करके नमाज़ की तैयारी करके रेडी होकर बैठ जाते हैं। जैसे ही अज़ान की नमाज़ पढ़ लेंगे, नमाज़ पढ़ के हम अब शामी कबाब तलेंगे गर्म, और शामी कबाब तल के खाना खाएंगे, और खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और उसके बाद जो है अर्श के स्कूल की बुक्स और कॉपीज़ पर अर्श की हेल्प लूँगी, मैं कवर चढ़ाऊँगी, इसे साथ बिठाऊँगी। सारी जितने कवर कर सकती हूँ बुक्स का और कॉपी को, उतने पे कवर कर दूँगी, बाकी ये खुद करेंगे, इन्हें बता दूँ। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो देखिए हमारे टेस्टी कबाब हम फ्राई कर रहे हैं, शामी कबाब। थोड़ा फ्लेम को स्लो करना पड़ेगा, तो कबाब देते हैं। ये छोटे छोटे हैं अर्श की, लेकिन अर्श कह रहा है मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं फ्राई करके रख देती हूँ, जब खाना होगा तब खा लेंगे। कबाब कर लिए हैं फ्राई, अब खाना खा लेते हैं। खाना खा के थोड़ा सा करूँगी मैं रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ही थक गई। मेरी पता है काम करते करते एड़ियाँ इतनी दुख रही कि मुझे स्लीपर निकाल के काम करना पड़ता, चप्पल भी नहीं पहने जा रहा है, इतने मेरे पैर थक रहे हैं। तो बस चलें अब जल्दी से खाना खा के थोड़ा सा लेट जाते हैं। आपको मेरे फेस से ही लग रहा होगा, सब आंखों पे स्वेलिंग है। बस सुबह से काम कर रही हूँ, कपड़े बस एक के बाद एक काम। अब थोड़ा सा मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है, अब खाना खाऊंगी, अब थोड़ा सा लेटूंगी। लेट के फिर उठ के अर्श की किताबों पे, बुक्स पे, कॉपीज़ पे कवर चढ़ाऊँगी, अर्श को साथ अपने लगा के। तब तो देखिए हमारे कबाब हो गए थे फ्राई, और कितने यम्मी लग रहे हैं, एकदम क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही टेस्टी। और ये हमने सैलेड भी बना लिया था, रोटी भी हमारी बन गई है। और जो हमारे अर्श हैं वो भी खाना नहीं खा रहा है, देखिए वो है, वो कह रहे हैं मम्मी मैं खाऊंगा रात को। तो बस हम तो खाना खा लेते हैं, और अब हम
खाना खाते ही बस मेरी एनर्जी ख़त्म होने लगती है, बस ऐसा लगता है खाना खाते ही बस गिरने लगती हूँ मैं। तो बस खाना खा के उसके बाद का जो भी रूटीन रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए गाइस, अर्श कह रहे हैं बवंडर आ गया। ओफो, देखो बादल, वाकई में बादल बहुत ही नीचे है, बहुत खतरनाक हवा, मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। फ्लैग कैसे हिल रहा हो अब्बू को बच्चों, वाकई में बवंडर ही लग रहा है। तो मौसम एकदम से ख़राब हो गया। अब ये 20 ओवरों का मैच था, इतना कम ओवरों को हो गया बारिश की वजह से। बारिश तो इतनी नहीं है, लेकिन हवा, आंधी है, आंधी, खतरनाक मौसम। रखा हुआ तो सही है। मम्मी बारिश, हाँ, बादल एकदम नीचे आ चुके हैं, इतने खतरनाक, दिख भी नहीं रहा है, उड़ा के लेके जा रहा है आंधी। काले कपड़े डाल के मौसम एकदम हो गया है बहुत भयानक, भयानक रूप ले लिया मौसम ने, और आंधी पूरा तूफान आ चुका, खतरनाक तूफान है। छत पे बहुत ही पूरा पेड़ ही पूरी तरीके से हिल रहा है। आप लोग आवाज सुन ही रहे होंगे तूफान की। वो बड़ा खतरनाक तूफान आया अर्श, और बज रहा है रात के 10:30 बजे तूफान। मैं तो सो गई थी थोड़ी देर के लिए, आज ने मुझे उठाया है क्या। अब वो आज ना तूफान को बवंडर कहता तो हमारे आज ने मम्मी के कपड़े लेके बवंडर जा रहा था तो आज ने मुझे उठाया कि मम्मी बवंडर आ गया, और बवंडर आ गया। देखो मेरी बॉल पे कितनी धूल जम गई छत पे, और ठंडी और बाहर मेरे कपड़े पड़े हुए थे, मैं जल्दी जल्दी उठा के अंदर डाले। तो बहुत ही तेज तूफान है, हद से ज़्यादा वाला। और बादल गाइस इतने नीचे हैं, अभी देखना भाई, इससे पहले वाली क्लिप में आप देखिए, बादल इतने नीचे हैं और अंधेरा और बिजली चमक रही है, और बारिश तो हल्की है, लेकिन इतनी खतरनाक छत पे आवाज़ें हो रही हैं कि, और लाइट भी जा चुकी। तो आज अचानक से इतना बड़ा तूफान आ गया, मैं तो डरी गई। चलो आज तुम और लाइट भी चली गई। हमारे छत पे ब्लू कलर का वो पड़ा हुआ था ड्रम, वो ले गया उठा के वो। हाँ, वो बवंडर में उड़ गया, आप लोगों ने देखा भी होगा। मैं देख रहा था, वो मम्मी का कपड़ा जैसे हिले, वो एकदम से आया जू करके उसको ले गया बल्ली वाली छत पर गया। भाई साहब, बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह से बस हर वक्त दुआ मांगो, अल्लाह खैर करे कि एकदम से। और आज जुम्मा भी है, इतना तेज का तूफान है बहुत ही। और जुम्मा भी है। हाँ, जुम्मा भी, क्यों कहती है ना कि क़यामत जुम्मे के दिन आएगी। मुझे कहती हैं हर दरो दीवार, पेड़ पौधे, पहाड़ सब जुम्मे के दिन से करते हैं, क्योंकि जब भी क़यामत आएगी तो जुम्मे का दिन ही होगा। तो गाइस एकदम से मौसम इतना ख़राब हो गया। वैसे तो जो यहाँ रहने वाले सभी को पता होगा मौसम कितना ख़राब है, लेकिन मैं छत पे गई थी तो इतना ख़राब मौसम था, बादल इतने नीचे नीचे, डर लगने लगा। देखिए हम तो नीचे आ गए। तो देखिए, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के खाना खाया और फिर मैं सो गई थी। मैं शाम में चाय पीती हूँ ना, तो आज हिम्मत ही नहीं हुई चाय बनाने की, मैं सो गई थी। तो अब अर्श ने मुझे उठाया, इतना आंधी तूफान आ रहा है, तो फिर मैंने उठ के सोचा खाना तो मुझे खाना है नहीं, मगरिब के बाद खा लिया तब खाऊंगी, तो चाय पी लेती हूँ, और चाय पी के व्लॉग की एडिटिंग करूँगी। फिर मैं बिस्तर अपनी चादर वादर झाड़ के सेट करके फिर हम सोएंगे। तो बस मौसम एकदम से इतना ख़राब हो गया कि बस सुबह से कुछ भी नहीं था ऐसा। बस गाइस, आज मेरा जो भी व्लॉग बना है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बहुत दिन के बाद आपको मेरा डेली रूटीन देखने को मिलेगा, वरना इतने दिन से आना जाना ही लगा हुआ था। तो चलिए कल इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं।